नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। भारत में सामाजिक व्यवस्था के उदय का इतिहास 4000 वर्ष से भी पहले आरंभ होता है। विराम। वर्तमान समय में भारतीय समाज का जो स्वरूप है वह विभिन्न जटिलताओं और विरोधाभासों से भरा हुआ है। विराम। एक और वह अपनी आध्यात्मिक छवि की सुरक्षा के लिए सचेष्ट रहता है, तो दूसरी ओर भौतिक साधनों की प्राप्ति की उसकी आकांक्षा भी उतनी ही प्रबल है। एक और वह वैज्ञानिक मानसिकता पर बल देता है और दूसरी ओर अब तक चमत्कारों एवं अलौकिक घटनाओं में उसकी आस्था बनी हुई है। इसी प्रकार एक और यहाँ का संविधान तक मनुष्य की समानता की बात करता है, पर दूसरी ओर समाज में तो जातीय भेदभाव है ही। सरकारी स्तर पर भी यह उतना ही प्रचलित है। विराम। इन सारे विरोधाभासों का विश्लेषण बहुत सहज नहीं है, परंतु इससे भारतीय समाज के विकास क्रम की जटिलताओं को अवश्य समझा जा सकता है। विराम। पैरा। सामाजिक परिवर्तन संरचनात्मक अंतः संरचनात्मक सुविधाओं एवं उनके वितरण तथा संस्कृति, परंपरा, जीवन दर्शन, समाज के प्रति दृष्टिकोण आदि तमाम परिस्थितियों में परिवर्तन के सापेक्ष होता है। विराम। परिवर्तन तो अपरिहार्य है और किसी भी समाज की संस्कृति भी स्थिर नहीं रह सकती। विराम। अस्तु सामाजिक परिवर्तन मूल रूप से चिंतन, व्यवहार एवं कर्म के स्तर पर एक प्रकार का रूपांतरण है, जो कि अपने सकारात्मक या निषेधात्मक अनुप्रभावों पर बिना विचार किए संपन्न हो जाता है। विराम। पैरा। इसकी कोई एक दिशा नहीं हो सकती। विराम। यह समाज को विकास की ओर भी ले जा सकता है और पतन की ओर भी। विराम। सामाजिक परिवर्तन के साथ किसी एक कारक को नहीं जोड़ा जा सकता। विराम। सामाजिक परिवर्तन के वाहक कारकों को इन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है: जनसांख्यिकीय, तकनीकी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विधिक। विराम। इसकी एक क्रमागत प्रक्रिया होती है, क्योंकि सामान्यतः लोग अपने स्थापित विश्वासों एवं प्रतिदर्शों को शीघ्र छोड़ने की स्थिति में नहीं होते। विराम। पैरा। प्राय कहा जाता है कि सामाजिक द्वंद्व एवं ज्ञान का विकास सामाजिक परिवर्तन को गति देते हैं। विराम। परंतु भारत में ऐसे अनेक कारण हैं जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बनते हैं। विराम। जनसांख्यिकीय कारणों में जनसंख्या वृद्धि सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य एवं आवास की समस्या आदि को जन्म देती है, और ये सब सामाजिक वातावरण को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। विराम। तकनीक के प्रकारों ने भी समाज में कई प्रकार से परिवर्तनों को जन्म दिया है। विराम। तीव्र औद्योगिकरण ने एक और आर्थिक विकास एवं नगरीकरण को बढ़ाया है, तो दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियों एवं लोगों के जीवन स्तर में बहुत अधिक असमानता को भी इसने अंजाम दिया है। विराम। जमींदारी प्रथा की समाप्ति से आर्थिक विकास हुआ है। विराम। कम से कम कुछ क्षेत्रों में इससे गरीबों के शोषण पर तो रोक लगी ही है। विराम। इस प्रकार इसने सामाजिक समानता की स्थापना की दिशा में योगदान दिया है। विराम। संस्कृतिकरण जैसी सांस्कृतिक प्रवृत्तियों ने
जिसके अंतर्गत निम्न जातियों का उच्च जातियों में प्रवेश होता है। बौद्धिक उत्थान के द्वारा जातीय संरचना, पारंपरिक दृष्टिकोण एवं रीति रिवाजों में कई प्रकार के परिवर्तन लाए हैं। विराम। सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण लाने जैसे प्रयास के कारण विधिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के वाहक बनते हैं। विराम। यहाँ तक कि राजनीति कारण भी इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विराम। उदाहरण के तौर पर निर्वाचन प्रणाली ने सारी जनसंख्या को समान राजनीतिक अधिकार देकर और जातीय पहचान को राजनीतिक रंग देकर भी समाज में एक प्रकार परिवर्तन किया है। विराम। पैरा। परिवार में भी, जो कि सामाजिक संरचना की रीढ़ है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, शिक्षा एवं व्यवसाय के लिए प्रयोजन के कारण कई तरह के स्वरूपगत परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। विराम। नगरों एवं शहरों में संयुक्त परिवारों का उत्थान एकल परिवार ले रहे हैं। विराम। परंतु बच्चों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व के अभाव जैसी समस्याओं की वजह से इस रूपांतरण की गति थोड़ी मंद है। विराम। परंपरागत संयुक्त परिवारों जिनमें समान संपत्ति एवं निवास मुख्य तत्व थे का स्थान ऐसे संयुक्त परिवार ले रहे हैं जिनमें प्रत्येक सदस्य दायित्व से युक्त होता है और परिवार के उत्थान में समान रूप से सहभागी होता है। विराम। पैरा। स्वतंत्रता से पूर्व राममोहन राय, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी आदि समाज सुधारकों एवं स्वतंत्रता सेनानियों ने कई सामाजिक बुराइयों, जिनमें जातिगत भेदभाव प्रमुख है, को मिटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए। विराम। शिक्षा एवं स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए विभिन्न सामाजिक समूहों के लोगों के एकत्रीकरण ने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को शिथिल कर दिया। विराम। यह व्यवस्था आज लगभग समाप्त हो चुकी है। विराम। इनकी समाप्ति में नगरीकरण, आर्थिक गतिशीलता एवं जन यातायात व्यवस्था की भी प्रमुख भूमिका रही है। विराम। दुर्भाग्यवश राजनीतिक कारणों की वजह से जातियों के राजनीतिकरण ने फिर से जातीय चेतना को नकारात्मक दिशा में बढ़ाया है। विराम। पैरा। शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक सभ्यता के शुरू के आश्रमों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और शिक्षा के पूर्ण हो जाने पर प्रतीकात्मक रूप में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। विराम। जातीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा उच्च जातियों तक ही सीमित थी। विराम। धीरे धीरे इसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ और आज सबके लिए शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। विराम। वयस्क शिक्षा कार्यक्रम स्वैच्छिक संगठनों द्वारा और गांव-गांव में बच्चों को शिक्षित करने का अभियान शिक्षा के प्रति बदले दृष्टिकोण को ही दिखाता है। विराम। परंतु शहरी क्षेत्रों एवं महानगरों में महंगी होती जा रही शिक्षा चिंता का विषय है, क्योंकि शिक्षा आवश्यकता के साथ साथ धन के सापेक्ष भी होती जा रही है। विराम। धन्यवाद साथियों।